हर मिडिल क्लास इंसान का बस एक ही सपना होता है, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, अपना घर हो, अपनी जिंदगी में पैसों का टेंशन ही ना हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनकम बढ़ती है पर खर्चे भी उससे तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसी रेस में रिच लाइफ एक डिस्टेंट ड्रीम बन जाता है। सच ये है कि रिच लाइफ पाने के लिए करोड़ों की सैलरी नहीं बल्कि एक स्मार्ट डिजाइंड बजट चाहिए होता है। जो पैसा आज खर्च हो रहा है ना, वही अगर स्ट्रेटेजिकली प्लान किया जाए ना, तो हर मिडिल क्लास इंसान भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। और आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यही समझाने वाला हूं। वेलकम टू सीको ऑफिशियल शो फैमिली फाइनेंस प्लानिंग। रिच लाइफ का मतलब सिर्फ लग्जरी कार या बंगलोज नहीं होता, बल्कि एक ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम है जहां आप अपने सपनों को बिना लोन लिए भी पूरा कर सकते हो। आप भी मिडिल क्लास बजट में एक अमीर लाइफ आराम से जी सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हर मिडिल क्लास इंसान के लिए फिक्स्ड इनकम का सिस्टमैटिक एलोकेशन हो, यह बहुत जरूरी होता है। मिडिल क्लास सैलरी चाहे कितनी भी हो, उसका एक स्ट्रक्चर्ड डिवीजन होना ही चाहिए। पहले पोर्शन में कंपल्सरीली सेविंग्स, दूसरे में इन्वेस्टमेंट और तीसरे में एसेंशियल एक्सपेंसेस को अलोकेट करना एक डिसिप्लिन फ्रेमवर्क क्रिएट करता है। जब इनकम डायरेक्टली लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस पे जाती है ना, तब फाइनेंशियल स्ट्रेस बनने लगता है। लेकिन जब पहले सेविंग्स होती है, इन्वेस्टमेंट होती है और बाद में स्पेंडिंग होती है ना, तो एक रिच लाइफ डिजाइन हो जाती है। मिडिल क्लास बजट में लाइफस्टाइल अपग्रेड के टेम्पटेशन सबसे बड़ा ट्रैप होता है। सैलरी बढ़ते ही लोग ईएमआई बढ़ा देते हैं, नई कार की लोन ले लेंगे या फिर पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का रिप्लेसमेंट। यही साइकिल फाइनेंशियल स्ट्रेस को परमानेंट बना देती है। रिच लाइफ का असली फंडा यह है कि लाइफस्टाइल अपग्रेड हमेशा डीलेड रखो और इन्वेस्टमेंट अपग्रेड को हमेशा इमीडिएटली फॉलो करो। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपकी सैलरी 10% से बढ़ती है ना, तो लाइफस्टाइल सिर्फ 2 से 5% तक ही बढ़ाओ। बाकी इंक्रीमेंट को डायरेक्टली एसआईपी या बाकी इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। यही एक हैबिट आपको 10 से 15 साल में मिलियनर माइंडसेट क्रिएट कर सकती है। जितने भी बड़े से बड़े अमीर लोगों से मैं मिलता हूं ना, हर कोई यही कहता है कि हमने हमेशा हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी दिया था। इमरजेंसी फंड मिडिल क्लास के लिए लग्जरी नहीं, नेसेसिटी होती है। जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या फिर नौकरी चली जाए या फिर अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ जाए ना, लोगों का पहला थॉट होता है कि लोन ले लेते हैं। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी फंड उन्हें डेट फ्री रखता है। 6 से 12 महीने के एक्सपेंसेस एक लिक्विड फंड में रिजर्व होने चाहिए। ये इनविजिबल सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं और मिडिल क्लास को हमेशा फाइनेंशियली सिक्योर बनाता है। और हाँ, रिच लाइफ की तरफ एक स्टेप आगे ले जाता है। रिच लाइफ का एक और हिडन एलिमेंट है इंश्योरेंस प्लानिंग। मिडिल क्लास लोग ज्यादातर इंश्योरेंस को लेते ही नहीं है, या जो लेते भी है ना, वो टैक्स सेविंग के टूल के जैसे यूज करते हैं। लेकिन रियलिटी में इंश्योरेंस आपके लाइफ की सेफ्टी है। ये एक प्रोटेक्शन शील्ड है जो आपकी पूरी फैमिली को सिक्योर कर सकता है। टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल कवरेज एक ऐसे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस बनाते हैं जो किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में आपकी फैमिली को करोड़ों का कॉर्पस दे जाते हैं। तब सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होते हैं। यही लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए एक स्टेबल बेस बनता है। तो मिडिल क्लास बजट बनाना बहुत आसान है और अमीर बनना उससे भी आसान है। इस वीडियो में बताए गए सारे रूल्स को अच्छे से फॉलो करो, जरूर अमीर बन जाओगे।